चलिए बच्चों, नमस्कार वंस अगेन। आज का दूसरा वीडियो। आज टाइम था तो मैंने कहा चलो एक वीडियो और बना देते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं बेटा। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। आपने शायद सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। हिंदी में उसको वैश्विक तापन कहते हैं, लेकिन हिंदी वालों को भी बेटा ग्लोबल वार्मिंग नाम ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ग्लोबल वार्मिंग करके ही पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, उसके बारे में कुछ बेसिक बातें हम जानते आज समझते हैं। और आगे वाले लेक्चर्स में इसको हम थोड़ा और बड़ा करके देखेंगे। पेरिस समझौता क्या है, फिर क्योटो प्रोटोकॉल में क्या दिक्कत थी, ये सब चीजें भी कभी हम बात करेंगे। तो भैया देखो, ऐसा है, हमारी जो अर्थ है उस पर एनर्जी का सोर्स क्या है? एनर्जी का सोर्स है अकेला हमारा सूर्य देवता, हमारे सन भाई साहब। तो सन भाई साहब जो अपनी प्रकाश, अपनी ऊर्जा जो हमको देते हैं, वो कैसे आती है? आपने विबग्योर का नाम सुना होगा। विबग्योर 7 रंगों में आती है भैया ये ऊर्जा, है ना। ये 7 रंग जो हैं, ये 7 रंग इसी क्रम में क्यों लिखे जाते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग इसी सीरीज में, इसी क्रम में क्यों लिखे जाते हैं बच्चों? क्योंकि बढ़ते हुए वेवलेंथ के क्रम में, बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ आप समझते हैं? थोड़ा समझा देता हूं। ये जो एक वेव होती है, वेव अगर आपको याद हो फिजिक्स में, फिजिक्स भी शुरू करने वाला हूं बहुत जल्दी में, है फिजिक्स में, अगर आपको वेव याद हो तो वेव में बेटा एक पूरा वाइब्रेशन करने में जितना दूरी तय करते हैं उसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये बढ़ता हुआ क्रम है वेवलेंथ का, यानी कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है? सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वॉयलेट की है। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है? रेड की है। देखो भैया, ऐसा नहीं कि सन में खाली 7 ही कलर हैं। कलर तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, हमको नहीं पता कितने कलर हैं। बट मनुष्य की आंख को भगवान ने बड़ी छोटी सी खिड़की दे रखी है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, बड़ा छोटी सी खिड़की है। मनुष्य को कह रखा, भैया तू खाली इतने कलर देख सकता है, इससे ऊपर नहीं देख सकता। ठीक है, तेरे लिए है, बाकी कुछ जानवरों को मैं वो शक्तियां दूंगा, उनको कुछ उनसे छीन लूंगा। तो भगवान जी जो हैं, उन्होंने हमको कुछ पावर दे के कुछ पावर छीन रखी है। आगे भी इनके बारे में हम फिजिक्स में जब बात करेंगे तो अब हम और बातें करेंगे इस बारे में। ठीक है, कुछ तरंग दैर्घ्य ऐसी होती हैं जो कि रेड से ज्यादा हैं, हम उनको नहीं देख सकते। कुछ कलर ऐसे भी होते हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य वॉयलेट से कम है, हम उनको भी नहीं देख सकते। तो जिनकी तरंग दैर्घ्य रेड से ज्यादा है उनको हम नहीं देख पाएंगे, और जिनकी वॉयलेट से कम है उनको हम नहीं देख पाएंगे, हम खाली इतने को देख सकते हैं। तो जिनकी तरंग दैर्घ्य वॉयलेट से कम होती है बेटा, उनको बोलते हैं हिंदी में पराबैंगनी, पराबैंगनी प्रकाश या अल्ट्रा वॉयलेट। नाम तो कई बार सुना होगा आपने। होता क्या है, आप यह समझ गए आप। जो रेड से ज्यादा होते हैं उनको बोलते हैं इंफ्रा रेड या अवरक्त किरण। इंफ्रारेड या अवरक्त किरण। अब ये सारा प्रकाश एक साथ अर्थ पर आता है। अर्थ को गर्म करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है बेटा वो ये है। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा, गर्म करने के लिए। अब अर्थ पर जो ये प्रकाश आता है, दिस इज अवर अर्थ, पृथ्वी है। तो जब ये आता है तो हालांकि अल्ट्रावायलेट रेस तो बहुत पहले ही रह जाती हैं। आई होप आपको पता होगा शायद कि ओजोन लेयर इसको रोक लेती है, नहीं पता तो हम उसको किसी और लेक्चर में देखेंगे। तो जब ये प्रकाश अर्थ पर आता है, जब ये सोलर रेडिएशन, आई वुड से इसको रेडिएशन अभी बोलेंगे, तो रेडिएशन जब ये अर्थ पर आता है तो ये शॉर्ट वेव के रूप में होता है। तो रास्ते में कुछ गैसें इसको मिलती हैं, जैसे पानी का बादल इसको मिल जाता है, जैसे कोई और गैस भी मिल जाती है। तो ये उनको गर्म करते हुए, गर्म तो करता है लेकिन रुकता नहीं है, और इनके बाद सीधा अर्थ पर आ जाता है। ये सोलर रेडिएशन, ये सारा रेडिएशन अर्थ पर आ जाता है। जैसे मैंने कहा, अल्ट्रावायलेट रेस को थोड़ा ऊपर हम रोक दिया जाता है। 18-20 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे ओजोन लेयर रोक देती है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो गैसेज हैं वो इसको रोक नहीं पा रही हैं, गर्म हुई फिर भी ये रेडिएशन नीचे तक आ गया। अब अर्थ क्या करती है इस रेडिएशन को? ये रेडिएशन या ये गर्माहट सूरज की जो है, ये गर्माहट क्या अर्थ के अंदर समा जाती है या सब वापस चली जाती है? बेटा ये सारी गर्माहट वापस चली जाती है। कुछ देर के लिए अर्थ इसको सोखती है, अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास जो ये जो हीट है अर्थ सोख लेती है इसको,
एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन बाद में अल्टीमेटली सब ऊपर ही जाती है। आप इसको ऐसे याद रखो कि अगर अर्थ थोड़ा थोड़ा भी इस रेडिएशन को सोख रही होती अपने अंदर, तो अब तक तो अरबों साल हो गए, अर्थ जो है हमारी आग का गोला बन चुकी होती। तो जितना भी रेडिएशन आ रहा है वो अल्टीमेटली कुछ समय यहां रुकने के बाद वापस जा रहा है। लेकिन जब ये वापस जा रहा है तो इसका नेचर चेंज हो गया है, ये लॉन्ग वेव हो गया है। और अब क्या होगा, अब जब ये वापस जाएगा तो कुछ गैसें इसे ऊपर जाने से रोकेंगी। जैसे यही पानी का बादल, अब अगर बादल इसको मिल गया, वाटर वेपर इसको मिल गई, तो ये वाटर वेपर इसको ऊपर जाने से रोकेगी। तो क्या होगा, फिर नीचे आ जाएगा ये, लेकिन साइड से थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा, जहां से रास्ता मिलेगा अंतरिक्ष में चला जाएगा। फिर आगे जाएगा तो कुछ और गैसें रोक सकती हैं। जैसे जैसे मैंने कहा कुछ गैसें रोक रही, सारी नहीं रोकेंगी बेटा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसको रोकने का काम करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रोकने का काम करती है, मीथेन इसको रोकने का काम करती है। तो ये वो गैसें, कुछ गैसें हैं जो इसको ऊपर जाने से रोकेंगी। और जब ऊपर जाने से रोकेंगी तो नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा। हालांकि समझिए जहां जहां से इसको रास्ता मिल रहा है वहां से ऊपर जा रहा है, लेकिन कुछ गैसें उसको ऊपर जाने से रोक, आने में नहीं रोका। यही तो ब्यूटी है, आने में किसी ने नहीं रोका, लेकिन जाने में अभी रोक रहे हैं। और जहां से उसको रेडिएशन को, जहां से भी उस हीट को, उस रेडिएशन को जाने का समय मिल रहा है, जाने का जगह मिल रहा है, वहां से निकल रहा है। तो मतलब मेरा यह है, सोलर रेडिएशन आ तो तेजी से रहा है, लेकिन जाने के लिए उतना तेजी से नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसको रोका जा रहा है। तो आ लगातार रहा है, जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो वो जो हीट थी वो यहां पर ट्रैप हो जाती है, ये जो हीट है यहां पर रुक गई। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं इसको। और ये जो गैसेस हैं सारी, इन सारी गैसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस या हरित ग्रह गैस। हिंदी में कहते हैं बेटा हरित ग्रह गैस, और इसको बोलते हैं हरित ग्रह प्रभाव। ठीक है, ये समझ में आया? अब हरित ग्रह प्रभाव अच्छी चीज है खराब चीज है? तो आंसर इज हरित ग्रह प्रभाव बहुत अच्छी चीज है। ये नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता। आप समझिए क्या सीन है। अगर ये नहीं है, मान लीजिए ये वाली कार्रवाई नहीं हो रही है, तो दिन में तो सूरज आया हुआ है, सूरज की रोशनी आ रही है, गर्माहट भी मिल रही है, लेकिन जितनी रोशनी आ रही है वो सारी रोशनी जा रही है। हीट आई, हीट गई, हीट आई, हीट गई, हीट आई, हीट गई। रात को सूरज छुप गया और जितनी हीट यहां आई हुई थी वो सारी जा चुकी है। तो रात को टेम्परेचर भैया -150, -160 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि रात को हीट तो है ही नहीं ना। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो गैसेस यहां पर हैं ये क्या कर रही हैं, उस हीट को रोक रही हैं। तो रात को सूरज छुप भी गया तो भी ये हीट तो यहां पर अवेलेबल है, क्योंकि हीट धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, जैसे मैथमेटिक्स में आपको टंकी वाले सवाल करते हैं कि एक टंकी है और एक बड़ा सा नल, इसके अंदर से पानी आ रहा है, और एक छोटा नल जो है पानी बाहर निकाल रहा है। तो अगर बड़ा नल, तो धीरे धीरे टंकी भर जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बड़े नल को बंद भी कर दें तो भी टंकी में काफी पानी मौजूद रहता है, क्योंकि वो निकालने वाला नल धीरे धीरे निकाल रहा है। यही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है कि भैया लगातार एनर्जी ऊपर से आ रही है और जाने वाली एनर्जी धीरे आ रही है। तो रात को भी इतनी हीट बनी रहती है कि हमारा जीवन चलता रहता है बच्चों। ये बहुत जरूरी है। हमारी जो अर्थ है, अर्थ का एवरेज एनुअल टेम्परेचर, औसत वार्षिक तापमान जो है वो बेटा 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, एवरेज एनुअल टेम्परेचर पूरी अर्थ का। अगर ये नहीं होगा तो बेटा वो माइनस का 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, सॉरी माइनस का 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। एवरेज बता रहा हूं, यानी बीच बीच में कभी कभी तो भैया टेम्परेचर माइनस का 120, माइनस 140 ही पहुंच जाएगा, तो जीवन नहीं होगा, जीवन ही नहीं होता। सन के सबसे पास कौन सा प्लेनेट है? बुध, मरकरी। लेकिन मरकरी फिर भी सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म कौन सा है? वीनस। क्योंकि मरकरी के ऊपर कोई गैस है ही नहीं, उसमें वायुमंडल ही नहीं है, उसमें एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पर यही कार्यक्रम नहीं होता। जब सूरज जहां निकला है सूरज मरकरी पर, वो तो बहुत गर्म है, और जहां सूरज छुप गया सब जम जाता है, ठंडा हो जाता है, -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान वहां पर पहुंच जाता है। अर्थ में भी ऐसे हो जाएगा अगर ये गैसें नहीं होंगी, तो ये काम नहीं हो रहा होगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ गुड इफेक्ट, जो हम समझे। ठीक है भाई मेरे, ये अच्छी चीज है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्रीन हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने नर्सरी आप गए होंगे, नर्सरी जहां पेड़ पौधे मिलते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ घर बने होते हैं, ऊपर प्लास्टिक कैसे लगा होता है या कांच का बना होता है,
तो वो इसीलिए लगा होता है कि ऊपर से सोलर रेडिएशन जब आता है तो अंदर तो आ जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऐसे पेड़ पौधे जिनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए वो उसके अंदर रख दिए जाते हैं। या आपने एक और चीज़ कभी नोटिस की होगी कि गर्मियों में कार आप जब धूप में खड़ी कर देंगे तो उस कार को जब खोल के अंदर बैठेंगे तो इतनी गर्म होती है कि बैठा नहीं रहता, समझ रहे हैं? बाहर से भी ज़्यादा गर्मी कार के अंदर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार के शीशों की वजह से जो हीट अंदर गई वो बाहर नहीं आ पा रही, जो रेडिएशन अंदर गया वो बाहर रेडिएशन नहीं आ पा रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, तो यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। प्रकृति ने बड़ा अच्छा बैलेंस करके रखा हुआ है। पानी अपने आप बढ़ जाता है, अपने आप कम हो जाता है, CO2 H2O मीथेन फीथेन सब आती हैं जाती हैं, नेचर बैलेंस करके रखता है। लेकिन मनुष्य ने जो तरक्की की बच्चों, उस तरक्की का परिणाम आई एक गैस जिसका नाम है CO2। अब आप कहोगे सर तरक्की का परिणाम CO2 कैसे हो सकती है? तो आपको मालूम ही है कि दुनिया में तरक्की का पैमाना क्या है? व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड? द पैरामीटर इज GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बाकी सारी चीजें उसी से ड्राइव होती हैं, GNP और पर कैपिटा इनकम, वो सब लास्ट में GDP से तो ड्राइव होता है। तो और GDP क्या होता है? GDP किसे कहते हैं? व्हाट इज GDP? आई होप नजर आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा हो तो नीचे लिख देता हूं। व्हाट इज GDP? इकोनॉमिक्स का लेक्चर आप देख ही चुके हैं मेरे। तो GDP क्या है? किसी देश ने साल भर में जो भी प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन को जोड़ लिया कि भाई साल भर में कितना ट्यूबलाइट बनी, कितना पंखा बना, कितना AC बना, कितना कूलर बना, कितनी सड़क बनी, कितना पुल बना, कितना गेहूं बना, कितना चावल बना, कितनी घड़ी बनी, कितना अंगूठी बनी, कितना पेन बना, सबको जोड़ लिया कि साहब इतने रुपए का बना, तो वो क्या हो गया? हमारी GDP हो गई। ठीक है, तो हर देश GDP बढ़ाना चाहता है और GDP बढ़ाने के चक्कर में हर देश प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन 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 कर रहा है। तो प्रोडक्शन होता कैसे है बेटा? एक शब्द होता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल हिंदी में इसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। बेटा जब भी जीवाश्म ईंधन जलेगा, जीवाश्म ईंधन क्या होता है? ऐसा ईंधन जो जीवों से बना है, जैसे कोयला हो गया, कोयला पेड़ पौधों से बना है। जैसे पेट्रोलियम है, पेड़ पौधों से बना है। पेट्रोल, डीजल, ये जो चीजें हैं किससे बनी? सॉरी, ये पेट्रोलियम तो जीव जंतुओं से बना है, मछली वगैरह से बना है, समुद्र के अंदर ये सब लोग अंदर चले गए थे। तो ये सब जो चीजें हैं ये जीव जंतुओं से बनी है, इनको क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जब भी फॉसिल फ्यूल जलेगा तो बच्चों मेरे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, याद रखिएगा। मतलब पेड़ जलाइए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, आदमी को जलाइए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो भी तो जीव है। कपड़ा जलाइए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कोयला जलाइए CO2 बनेगी, पेट्रोल जलाइए, मिट्टी का तेल जलाइए, कैरोसिन ऑयल जलाइए, ये सब जलेंगे तो क्या बनेगी? CO2 बनेगी। आप कहेंगे सर फॉसिल फ्यूल का GDP से क्या लेना देना है? भैया सीधा सीधा लेना देना है। आप देखिए कि जब कोई प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए आप क्या करेंगे? या तो आप कोयला जलाएंगे, CO2 बनेगी, या पेट्रोलियम जलाएंगे, CO2 बनेगी। या आप कहेंगे साहब हम तो बिजली चलाते हैं, हम जो मशीनें चलाते हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं ना। तो भैया मेरी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? इलेक्ट्रिसिटी कई तरीके से बन सकती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बनाने के तरीके क्या क्या है? नंबर 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? देखो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या होता है, बड़ा सा जनरेटर होता है जिसको टरबाइन कहते हैं। उस टरबाइन को घुमाना है, वो टरबाइन घूमेगा तो बिजली बनेगी, चाहे जैसे घुमा लो उसको, चाहे जैसे घुमा लो, हाथ से पकड़ घुमा दो तो बिजली बनेगी। तो जल विद्युत कैसे बनती है कि ऊपर से पानी जो है डाला जाता है उस टरबाइन के ऊपर। स्वदेश पिक्चर देखी होगी आपने, तो उसमें बिल्कुल सही दिखाया है। ऊपर से पानी डाला जाता है टरबाइन के ऊपर, टरबाइन उसके बाद उस पानी की वजह से घूमती है तो बिजली बनती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया साहब, कोई समस्या नहीं है, तो बहुत अच्छी प्रकार है बिजली बनाने का। सेकंड किससे बनती है? आपको सोलर एनर्जी पर भी बातें होने लगी हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपने सुना होगा, ISA, तो सूरज से बिजली बनती है। अच्छी बात है साहब, ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और किससे बिजली बनती है? और आपका हवा से बिजली बनती है। बड़े बड़े ऊपर पवन चक्के लगाए जाते हैं, वो घूमते हैं, उनका कनेक्शन नीचे छोटे छोटे टरबाइन से होता है, वो टरबाइन घूमती है, फिर बैटरी चार्ज होती है, फिर बिजली बनती है। न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर एनर्जी में एटॉमिक एनर्जी, एटम बम वाली जो एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी का यूज करते हैं। किस लिए करते हैं? पानी को गर्म करते हैं। एटॉमिक एनर्जी को चला करके पानी गर्म करते हैं, और पानी से जो भाप बनी उस भाप को टरबाइन पे डालते हैं, और भाप जब टरबाइन पे जाएगी तो टरबाइन घूमती है, बिजली बनती है। वो भी ठीक है। अगर इस एस्पेक्ट की बात करें तो वो भी ठीक है, उसमें भी CO2 वगैरह नहीं बन रही है।
दैट इज ऑल्सो राइट, बट वो बड़ा महंगा भी है और ज़्यादातर देशों के पास नहीं है। बेटा दुनिया की मोर देन 85% बिजली जो है वो इससे नहीं बनती, इन तरीके से नहीं बनती। वो किससे बनती है? वो एक अलग तरीका है जिसको हम कहते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर या तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा ये कौन सी ऊर्जा है? भारत में करीब 60% के आसपास है, अब शायद थोड़ी कम हो गई है, मेरे को ऐसा याद आ रहा है 60 के आसपास आ गई, पहले 70 के ऊपर थी। वो कौन सी तापीय ऊर्जा कौन सी है? इसमें क्या करते हैं बेटा, पानी गर्म करते हैं और टरबाइन को घुमाते हैं। लेकिन पानी गर्म करने के लिए जो भाप बनाने के लिए जो गर्म किया जाता है, वो कैसे गर्म किया जाता है? कोयला जलाकर। कोयला जलाते हैं, पानी गर्म होता है, भाप बनती है, टरबाइन घूमती है, बिजली बनती है। दुनिया की 85% बिजली इससे बन रही है। भारत में भी लगभग 60% बिजली इससे बन रही है ना? अच्छी बात है, इनको बढ़ाने की कोशिश हो रही है, बट अभी तो भैया सारी डिपेंडेंसी इसी पर है। तो जब भी कोई मशीन चल रही है, इसका मतलब CO2 कहीं ना कहीं तो बन रही है, क्योंकि ये तो भैया कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहेंगे उतना ज्यादा बिजली कंज्यूम करनी पड़ेगी और उतना ज्यादा CO2 बनेगी, और ज्यादा CO2 बनेगी तो क्या होगा मेरे बच्चों? ज्यादा CO2 फैलेगी और फैलेगी और फैलेगी। जब CO2 ज्यादा हो जाएगी तो ये जो एनर्जी ऊपर से आ रही है, इसको बाहर जाने में और ज्यादा समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? और इसलिए इस एटमॉस्फेयर का, इस वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा। और जब ये वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस तो कई सारी हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी है? CO2, क्योंकि ये तो अपना मैनेज किए हुए हैं सारी चीजें। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ये चार ग्रीन हाउस गैस हैं। देखो बेटा, सारी गैसें काम नहीं करती हैं, याद रखिएगा। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आर्गन फार्गन जो होती हैं सब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में 4 नाम आपको यही याद रखने हैं। इसके अलावा इसके अलावा ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, और इसके अलावा CFC भी ग्रीन हाउस गैस है। इसको बस याद रखिएगा आप। तो ग्रीन हाउस गैस में ये 5-6 याद रख लेंगे कि आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप समझ रहे हैं, सारा रिलेशन आपको समझ में आ रहा है कि फॉसिल फ्यूल जो है, फॉसिल फ्यूल जलाने की वजह से CO2 बनी। और फॉसिल फ्यूल क्यों जला? क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी बनानी थी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों बनानी थी? क्योंकि भैया GDP थी। तो मनुष्य जितनी तरक्की करेगा उतना CO2 ज्यादा बनेगी और उतना ही ग्लोबल वार्मिंग होगी। और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या क्या होगा? बहुत खतरनाक चीजें होंगी भैया। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। दुनिया में बहुत सारी बर्फ है, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, और बीच में भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सब कुछ पिघल जाएगा और ये नदियों में जाएंगे, नदियों में बाढ़ आएगी, और बाढ़ आने के बाद वो सब पानी कहां जाएगा? समुद्र में जाएगा, और समुद्र का लेवल विल इंक्रीज। इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इंक्रीजिंग। कई सारी जगह डूब चुकी हैं, धीरे धीरे करके डूब रही हैं। याद रखिएगा इस बात को। समस्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। दूसरी बात, जितना भी मौसम का शिफ्टिंग होता है वो बेटा प्रेशर बेल्ट्स की वजह से होता है, और प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग होती है टेम्परेचर की वजह से। अभी शायद ये टर्म आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे जो बोल रहा हूं, बट आप ऐसा अभी इतना याद रखो कि टेम्परेचर जब ऊपर नीचे होगा तो मौसम भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कब बारिश करूं कब बारिश ना करूं। तो मौसम भी बड़ा कंफ्यूज है आजकल। आपने देखा होगा, जो मेरे किसान भाई बहन है वो समझेंगे इस बात को, कि जब वर्षा होनी चाहिए तब कम होती है, और जब नहीं होनी चाहिए तो खूब हो जाती है। गेहूं खड़ा हुआ है खेत में, पका हुआ, वर्षा हो गई, खराब हो गया। जब गेहूं की फसल को जरूरत है वर्षा की, तब वर्षा नहीं हो रही है। तो पूरी दुनिया में हो रहा है, या आपके गांव में नहीं हो रहा खाली बच्चों, पूरी दुनिया में चल रहा है। तो दुनिया में जो क्रॉप साइकिल है वो चेंज हो रहा है। 2013 दुनिया में सबसे ज्यादा अन्न का उत्पादन इस साल हुआ था, और उसके बाद से लगातार घट रहा है पूरी दुनिया में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, लगातार। समझिए कितनी बड़ी चिंता है। जनसंख्या तो लगातार बढ़ी रही है और फूड ग्रेन लगातार कम हो रहा है। क्या होगा जब जनसंख्या बढ़ जाएगी? फूड ग्रेन बहुत कम हो जाएगा। हजारों लाखों तो अब भी मरते हैं बेचारे यार, करोड़ों लोग भूख से मरेंगे उस समय। बहुत गंभीर समस्याएं जुड़ी हुई हैं इस चीज से। फर्टिलिटी की समस्या जुड़ी हुई है, प्रकाश संश्लेषण की समस्या जुड़ी है, फोटोसिंथेसिस की बहुत सी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। ये सीधे सीधे
पृथ्वी को बर्बाद करने वाला कॉन्सेप्ट है। और इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल करें कैसे? अगर आप किसी को कहो भैया जीडीपी कम करो अपनी, तो कोई तैयार होगा? कोई तैयार नहीं होगा। प्रोडक्शन कम करो, कोई तैयार नहीं होगा। तो इसका रास्ता नहीं निकल पा रहा है। 1992 से इसकी तैयारी की जा रही है। 2015 में एक रास्ता निकला था, निकला ही है, था नहीं, हाई बोलूंगा। अमेरिका थोड़ी बदतमीजी उसमें कर रहा है। ये कहानी मैं आज नहीं बता रहा हूं, ये अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि इस कहानी से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं और इसको अलग से मैं बताऊंगा आपको कि ये कहानी क्या है, 92 में क्या हुआ, फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल कैसे आया और उसके बाद पेरिस समझौता क्या है। मोटे तौर पर हम ये बात कर लेते हैं। आपको बता देता हूं कि देखिए, दुनिया का सारा जो इस समय फोकस है वो इस प्रकार की एनर्जी पर बनाने में है कि भैया ऐसा है, जीडीपी बढ़ाओ कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इनसे बनाओ, इनका इस्तेमाल ना करो। गाड़ियां पेट्रोल की मत चलाओ, इलेक्ट्रिसिटी की चलाओ। समझ रहे? सोलर पावर लगाओ, विंड एनर्जी लगाओ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल लूं। सरकार ने एक योजना बनाई है, उजाला योजना। उजाला योजना क्या है? आपको एलईडी बल्ब दिए जाते हैं बहुत सस्ते में, कई जगह शायद फ्री में भी है। तो एलईडी बल्ब क्यों दे रही सरकार? 70-80 रुपए का एलईडी बल्ब क्यों दे रही है सरकार? भाई 5 रुपए वाला वो पीला वाला बल्ब भी तो दे सकती है। तो क्यों दे रही है? क्योंकि जब आप एलईडी बल्ब लगाएंगे तो जहां एक छोटा सा बल्ब लगता था पीला वाला, वो उसकी जगह ये 20 बल्ब लग सकते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि एक्स्ट्रा बिजली बनाओ या फिर एग्जिस्टिंग बिजली को बचाओ। तो एग्जिस्टिंग बिजली को बचा रहे हैं लोग उसको करके। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना क्या है? गरीब महिलाओं को फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शन। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब पेरिस समझौते के बाद ही शुरू हुआ है बेटा, ये सब उसके पार्ट हैं। उसको कनेक्ट करेंगे कल हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर जब भी बनाएंगे। तो उज्ज्वला योजना क्या है कि गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन फ्री में दिए जा रहे हैं। उससे क्या होगा? जो गरीबी रेखा से नीचे वाली महिलाएं हैं वो ज्यादातर खाना किससे बनाती हैं? चूल्हे पर बनाती हैं, लकड़ी जलाती हैं, गोबर जलाती हैं, कंडे जलाती हैं गोबर के। तो जब वो गोबर जलेगा, लकड़ी जलेगी, तो CO2 बनेगी कि नहीं? बिल्कुल बनेगी भैया। फॉसिल फ्यूल से CO2 बनेगी। या स्टोव जलाती महिलाएं, जो केरोसिन ऑयल से होता है, उससे CO2 बनेगी। तो वो ना जला करके एलपीजी गैस कनेक्शन लीजिए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और ये वाला मामला भी थोड़ा सा कंट्रोल होगा। और भी बहुत सी चीजें हैं लेकिन मैं आज सिर्फ मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको समझाऊं कि चीज है क्या, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है भाई, चलिए और भी बातें करेंगे अगली बार। नमस्कार।